एक ऐसा जीव जिसने करीब 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को घटते हुए देखा था, जिसे भगवान शिव से समय के पार होकर किसी भी समय काल में घूमने का वरदान मिला है, जिसने रामायण और महाभारत की हर एक पहल को पक्षियों के राजा गरुड़ के साथ साझा किया है। काकभुशुंडी असल में एक शूद्र था जो भगवान शिव का भक्त था और भगवान विष्णु को घृणा की दृष्टि से देखता था। भुशुंडी के गुरु ने कई बार उसे समझाने के बाद भी उसने उनकी नहीं सुनी और एक बार अपने गुरु की प्रार्थना को असम्मानित कर दिया। तभी भगवान शिव ने उसे 1000 जीवन एक तुच्छ प्राणी होकर जीने का श्राप दिया। लेकिन भुशुंडी के गुरु ने उस श्राप को कम करने की शिव जी के पास प्रार्थना की। तब शिव जी ने उस श्राप को कम करते हुए कहा कि 1000 जीवन जीने के पश्चात तुम श्री राम के भक्त बनोगे। जब भुशुंडी ने 1000 जन्मों के बाद एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया तो ऋषि लोमस के साथ उसने सगुण और निर्गुण की पूजा के मत पर स्वीकार करने से इनकार किया, तो उन्होंने भुशुंडी को एक कौवा होने का श्राप दिया। उसने नम्रता के साथ उसे स्वीकार किया। तब उसकी नम्रता से प्रसन्न होकर लोमस ऋषि ने उसे उपशाप में चिरंजीवी होने का वरदान दिया। भगवान शिव ने भी उसे फिर समय के परे रहने का वरदान दिया। तब से हर त्रेता युग में काकभुशुंडी अयोध्या में जाता है और प्रभु राम को 5 वर्षों तक देखता है। एक बार प्रभु राम की दिव्यता पर भी उसे शंका हुई। तब अयोध्या से लेकर ब्रह्मलोक तक भुशुंडी ने प्रभु राम की उंगलियां अपने पीछे आती हुई पाई। प्रभु राम के मुख में उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा और कई सदियों तक उसी में अटक के रह गया। बाद में प्रभु श्री राम ने ही उसे मोक्ष दिया। काकभुशुंडी को इंटर डायमेंशन में सफर करने वाला सबसे पहला टाइम ट्रैवलर माना जाता है। काकभुशुंडी चिरंजीवी होने के कारण ऑर्डिनरी टाइम सर्कल के बाहर आज तक जीवित है और कलयुग के अंत तक रहेगा, ऐसा माना जाता है।